हाय गाइज, आरपी टीचर एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं सीटेट प्रिपरेशन की कड़ी में हिंदी भाषा लैंग्वेज 1 का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूं 2014 का। यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम लोग निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश: नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा। बैंकिंग कॉन्सेप्ट में ज्ञान एक उपहार होता है जो स्वयं को ज्ञानवान समझने वालों के द्वारा उनको दिया जाता है, जिन्हें वे नितांत अज्ञानी मानते हैं। दूसरों को परम अज्ञानी बताना उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता है। वह शिक्षा और ज्ञान को जिज्ञासा की प्रक्रिया नहीं मानती। शिक्षक अपने छात्रों के समझ स्वयं को एक आवश्यक विलोम के रूप में प्रस्तुत करता है। उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है। छात्र हेगेलीय द्वंद्ववाद में वर्णित दासों की भांति अलगाव के शिकार होने के कारण अपने अज्ञान को शिक्षक के अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करने वाला समझते हैं, लेकिन इस फर्क के साथ कि दास तो अपनी वास्तविकता को जान लेता है कि मालिक का अस्तित्व उसके अस्तित्व पर निर्भर है, लेकिन ये छात्र अपनी इस वास्तविकता को कभी नहीं जान पाते कि वे भी शिक्षक को शिक्षित करते हैं। क्वेश्चन शुरू करते हैं। शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा शिक्षा को किस रूप में प्रस्तुत करती है? ए, शिक्षा की प्रक्रिया में केवल परम अज्ञानी शामिल होते हैं। बी, शिक्षा ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया है। सी, शिक्षा में केवल छात्र शिक्षकों को शिक्षित करते हैं। डी, शिक्षा में उपहारों का लेन देन होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, शिक्षा ज्ञान के लेन देन की एक प्रक्रिया है। शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा शिक्षा को ज्ञान के लेन देन की प्रक्रिया मानता है या स्वयं को ज्ञानवान समझने वालों के द्वारा उन्हें प्रदान किया जाता है, जिन्हें वे नितांत अज्ञानी मानते हैं। गद्यांश के अनुसार छात्र अपनी किस वास्तविकता को नहीं जान पाते? शिक्षक ज्ञानवान है। शिक्षा में ज्ञान ही सर्वोपरि है। शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं है, वे अज्ञानी हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं है। इस गद्यांश के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए अनिवार्य शर्त है शिक्षक की उपस्थिति, शिक्षक का परम ज्ञानवान होना, छात्र का परम अज्ञानी होना, छात्रों का सीखने के लिए उत्सुक होना। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, शिक्षक की उपस्थिति। गद्यांश के अनुसार उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता क्या है? शिक्षा ज्ञान का उपहार है। बी, शिक्षक श्रेष्ठ है और छात्रहीन है। आदर्श शिक्षक सदैव उत्पीड़क होता है। परम अज्ञानियों का शोषण अनिवार्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शिक्षक श्रेष्ठ और छात्रहीन है। गद्यांश में डॉट डॉट पर करारा व्यंग किया गया है। ज्ञानवान व्यक्तियों। बी, उत्पीड़ितों की दिशा। सी, शिक्षितों की दशा। शिक्षक और छात्र के मध्य संबंध। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, शिक्षक और छात्र के मध्य संबंध। जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण है। जिज्ञासी, जिज्ञासा वाला, जिज्ञासु, जिज्ञासाशील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जिज्ञासु। किस शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है? वास्तविकता। बी, ज्ञानवान। सी, विशेषता। डी, विचारधारा। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, वास्तविकता। प्रस्तुत गद्यांश में नितांत शब्द का अर्थ है केवल, एकांत, बहुत, बिल्कुल। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल। उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करता है। रेखांकित शब्द की जगह किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? प्रमाणित, प्रतिफलित। सी, अंतर्निहित। डी, प्रतिस्थापना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रमाणित। निर्देश: प्रश्न संख्या 100 से 114 तक सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए।
कहानी कविता में गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं, केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं। सी, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े रहते हैं, केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नहीं, बी नहीं होगा, सी होगा। अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़े रहते हैं। कविता, कहानी, गीत एवं नाटक हमारे सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़े होते हैं, अतः इनके पाठन से बच्चों अपनी सांस्कृतिक विषयों की जानकारी प्राप्त करते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है मुहावरे, लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना। बी, कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना। तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना। अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह होता है कि वे अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास कर सकें। लिखना एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाता है। सी, एक तरह की बातचीत है। डी, एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एक तरह की बातचीत है। कक्षा 1 के बच्चे एवं से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। घर, परिवार, पड़ोसी। बी, घर, परिवार, परिवेश। सी, घर, परिवार, दोस्तों। डी, घर, परिवार, टीवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, घर, परिवार और परिवेश। कक्षा 1 और 2 के कुछ शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ से हो और किसी के लिए हो। ए, अर्थ उद्देश्य। बी, अक्षर ज्ञान मनोरंजन। सी, शब्द पहचान मूल्यांकन। डी, अक्षर ज्ञान और उद्देश्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थ और उद्देश्य। किसी चीज़ को पढ़ने के लिए अर्थ और उद्देश्य की आवश्यकता होती है। कक्षा 1 और 2 के प्रारंभिक समय में पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना। बी, चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। सी, बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना। सुनी गई बातों का ज्यों का त्यों दोहराना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सुनी गई बात को ज्यों का त्यों दोहराना। ये निगेटिव आंसर है, इसका यही उद्देश्य नहीं है, बाकी सब उद्देश्य हैं। सुनी गई बातों को तदनुरूप दोहराना निश्चय ही प्रारंभिक हिंदी भाषा का शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। बी, भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है। सी, भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। डी, भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। भाषा के कौशल पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना अंतः संबंधित होते हैं। कथन भाषा कौशल के संबंध में सही है। भाषा और डाट का उत्तम साधन है सुनने, बोलने और सोचने का, पढ़ने, लिखने और संप्रेषण करने का, सोचने, महसूस करने चीज़ों से जुड़ने का, पढ़ने, लिखने, समझने का। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सोचने, महसूस करने, चीज़ों और जुड़ने का, चीज़ों से जुड़ने का। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डाट पर बल देता है। अनुकरण पर, रचनात्मकता पर। सी, भाषा प्रयोग पर, अभिव्यक्ति पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुकरण पर। नसीरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाइयाँ होती है। उनकी समस्या मुख्यतः इससे संबंधित है।
पठन अभिरुचि से, बुद्धि लब्धि से, सी डिस्लेक्सिया से, डिस्ग्राफिया से। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी डिस्लेक्सिया से। वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डाट डाट पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। कविता दोहराने पर, बी कहानी सुनने पर, सी कार्यपत्रकों पर, डी परस्पर अंतःक्रिया पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में परस्पर अंतःक्रिया पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। बी उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य अनिवार्य हैं। उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य होता है। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, बच्चों से पत्र लिखवाना, बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरीका यह है कि बच्चों से चित्रों के माध्यम से प्रश्न को पूछना चाहिए। इससे बच्चों में रुचि पैदा होगी और ठीक से वे प्रश्नों का जवाब भी दे लेंगे। चूँकि वे वस्तुएं देखी गई होती हैं, उसके विषय में बताना बड़ी सहज बात होती है। कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? लड़की ने किसके दाम नहीं बताए? लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी? सी यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों? आजकल आम का दाम कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों? प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? छोटी रचनाएं, बी रोचक विषय वस्तु, सी रंगीन चित्र, डी सरल जानकारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी रोचक विषय वस्तु। नीचे दी गई काव्य पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, ऊंचे ऊंचे सपनों को देते रहते न्योता, दूर देखती जिनकी पैनी आंख भविष्यत का तक चीर, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधे रखते अपनी रीढ़। कविता की पंक्तियों के अनुसार कविता किसके पक्ष में खड़ी है? जो स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक हैं, जो केवल सपनों में खोए रहते हैं, जो उजाला फैसला लेते हैं, जो समझौता करके शांति फैलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक व्यक्ति हैं। व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए? अंधकार को चीरने वाली, दूर की चीज़ों को साफ साफ देखने वाली, दूरदर्शिता से लैस होना चाहिए, डी भविष्य का अंधेरा दूर करने वाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी दूरदर्शिता से लैस होना चाहिए। ऊंचे से ऊंचे सपनों को निमंत्रण देने का भाव है। ऊंचे सपनों को आमंत्रित करना, उच्च कोटि के स्वप्न देखना और उन्हें साकार करने का प्रयास करना। सी स्वप्नशील रहना,
डी सपनों को आमंत्रित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऊंचे से ऊंचे सपनों को नियंत्रण देने का भाव है। यह है उच्च कोटि के स्वप्न देखना और उन्हें साकार करने का प्रयास करना। तम शब्द का पर्याय है यामिनी, रात, अंधकार, निशा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अंधकार। नहीं झुका करते जो दुनिया से पंक्ति में किसके सामने ना झुकने की बात की गई है? विषम परिस्थितियों और अन्याय के सामने, दुनिया के सभी देशों के सामने, अन्यायी राजाओं के सामने, डी दुनिया के व्यक्तियों के सामने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विषम परिस्थितियों और अन्याय के सामने। सीधी रीढ़ का आशय है आत्मनिर्भर होना, सीधी बात कहना, स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना, अभिमानी होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्वाभिमानी और स्वावलंबी होना। हाय गाइज, थैंक्स। यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।